आसिफ अली जी जुड़े हैं। आसिफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आसिफ अली जी, पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर यही करना चाहूँगा, जिस तरीके से धर्म का जिक्र यहाँ पर किया गया मुनीर साहब के द्वारा, लेकिन इस बीच जिन्ना साहब का एक बयान मुझे याद आता है जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 की स्पीच में कहा था। उन्होंने कहा था कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला है। क्या आज आज का जो पाकिस्तान है वो इस सोच से भटकता नजर आ रहा है? देखिए अभिषेक, जो दो कौमी नजरिया है इसमें तो कोई शक नहीं। जनरल मुनीर ने कोई नई बात नहीं की। जी जो पाकिस्तान जिस वक्त बना था, जिस वक्त भारत बना था, पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त बात यही थी जी कि एक तरफ मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना था और बाकी जो था दीगर अक़वाम के लिए मौजूद था। जी तो ये तो कोई नई बात नहीं है। 11 अगस्त की जो स्पीच है इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म ने जो की, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सब लोग आज़ाद हैं, चाहे वो अपनी मस्जिदों में जाएं, मंदिरों में जाएं, गिरजा में जाएं, जो जहां भी जाएं। और ये आज भी जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अपनी अपनी मजहबी रसूमात में बिल्कुल आज़ाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबको मुकम्मल आज़ादी पाकिस्तान का आइन देता है, सबको बराबरी के हकूक़ पाकिस्तान का आइन देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि जब उस वक्त पार्टीशन हुई, हिंदुस्तान को तकसीम जी करके जो ब्रिटिश थे वो वापस गए, तो वो टू नेशन थ्योरी पर ही तकसीम करके गए थे। जी और इस जो एरिया है, जो मौजूदा पाकिस्तान है, ये मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था, मुस्लिम जी मेजोरिटी एरिया था। तो इसलिए उनका जो ये कहना है कि ये कलमे की बुनियाद पे बना है, तो ये बात तो ठीक है। जी उस वक्त तकसीम हुई भी इस बात पे थी। जी तो उन्होंने ये बयान कोई नया नहीं दिया, ना ही इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कोई नई थ्योरी उन्होंने लॉन्च कर दी है, कोई नई चीज़ सामने ले आए हैं कि अब जो है पाकिस्तान के जो नज़रियाती बुनियादें हैं वो चेंज हो गई हैं। तो नज़रियाती बुनियाद तो वही है जो पिछले 78 साल से चलती आ रही है और वो मौजूद है। बाकी जो उन्होंने बीएलए वाला ज़िक्र किया है वो बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी बड़ी तादाद में नहीं है वो लोग। मैं पहले ये बात अक्सर कहा करता हूँ आपके साथ ही कि जी 2 करोड़ पॉपुलेशन के सूबे में 2000 या 4000 बंदा उठ के कहे कि हम अलग होना चाहते हैं। अभी 72 ट्राइब्स बलोचों के हैं, उनमें से 3 ट्राइब्स जो है वो इसमें शरीक हैं, इस इंसर्जेंसी में। जी बाकी जो 69 ट्राइब्स हैं वो तो सुकून से रह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने इसी में रहना है पाकिस्तान में। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि चंद हजार लोग 2 करोड़ पॉपुलेशन के पर अपना नजरिया नहीं थोप सकते। जी ठीक है। बंसल साहब, मैं रुक करूंगा आपका। जिस तरीके से इस बयान को लेकर बात की जाए, आर्मी को लेकर बात की जाए, तो क्या धर्म आधारित सैन्य सोच ने जो पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियां हैं उनको कट्टरपंथ की ओर ढकेल दिया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कट्टर तरफ पंथ की तरफ को धकेल रहे हैं। जी एक आर्मी चीफ को इस तरह की बातें करना कि हाँ ये हमारी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा कट्टरवादिता की है, विचारधारा जो है वो जिहाद की है, टेररिस्ट को बनाने की है। जो हमारी विचारधारा है, जो हिंदू विचारधारा है, वो सबको वसुधैव कुटुंबकम बनाने की है। और जी यही जो पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान जब अपने देश से बाहर होते हैं अमेरिका वगैरह में, तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं, जी जिससे कि इनकी थोड़ी बहुत जो है इज्जत हो जाए, या इनका जो मुल्क है वो भिखारी मुल्क है, उसको कोई पूछता नहीं है। और वो उनको बिल्कुल बड़े गिरे हुए नजरिए से देखते हैं। तो वहां तो भारत का नाम लेते हैं कि जी हम हिंदुस्तानी है। तो इस तरह की बात उनको असल में वो जो हकीकत से दूर हैं या हकीकत से दूर नहीं है, तो इधर उधर की बातें करके जो उन्होंने ये बात करी है, वो जो उन्होंने ऐसा एक बड़ा, वो उनके हाथ कांप रहे थे जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, जो है कि वो इतने उत्तेजित थे। एक काम एंड क्वाइट ऐसी जगह में भाषण को एक काम क्वाइट तरीके से दिया जाता है। आप एक इन्वेस्टर के साथ या उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो बात करने में बेसिकली जब कोई ओवरसीज होते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपका यहाँ क्या स्कोप है। उसके बजाय वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे युद्ध के मैदान में कोई फौजी लड़ने के लिए जा रहा हो, उनको कहा जा रहा हो, इस तरह की बातें। तो ये बातें जो हैं उनकी बिल्कुल एकदम बेतुकी हैं, और ऐसी बातें जो हैं एक आर्मी जनरल के लिए ठीक नहीं है। और वो एक भड़का के अटेंशन जो है वहाँ की जनता का अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए है। अगर फौज का रिलेवेंट, हालांकि वो प्रोफेशनल फौज नहीं है, वो बिजनेस फौज कहा जाता है उसको, बिजनेस आर्मी है। तो बिजनेस आर्मी अपने आप को सस्टेन करने के लिए और वहाँ बजट लेने के लिए और उस पर कब्जा रखने के लिए वो इस तरह का माहौल डराते हैं वहाँ की जनता को, जिससे कि जनता डरी रहे, इनकी रिलेवेंस बनी रहे। कभी पाकिस्तान का जो है वो हिंदुस्तान का खौफ दिखा देता है, बलूचिस्तान का खौफ दिखा देता है। तो इस तरह की बातें करना वो ठीक नहीं है। आप प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल उससे, जैसे ही मुशर्रफ ने भी यही कहा था, इस तरह के बयान दिए थे। और इनके जो सारे जो नेता हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो कहते हैं कि हमें
भारत के साथ मिलकर चलने से ही फायदा है, उनके साथ बिजनेस करने से फायदा है। और ये इस तरह की जो जहर उगलते हैं तो ये अपने देश का भला नहीं कर रहे हैं, ये जो है अपना भला, अपनी सेल्फ, इनका एक मोटिव है कि जो अभी इनके अगेंस्ट में, जैसे मैंने पहले बताया था, जो पूरी आर्मी है उनके अगेंस्ट में है। और वो कहते हैं कि आपने जो ये फरवरी 2024 में जो रिगिंग कराया वो भी गलत था, और जो आप जिस तरह की बातें, जिस तरह अपना फेवर कर रहे हैं, अपनी बेटी का इन्होंने एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इलीगल तरीके से बनाया है, तो वो अपनी मिसयूज कर रहे हैं पावर को, जिससे कि वहाँ की फौज जो है अंदर से खुश नहीं है। और जब वो अंदर से खुश नहीं है, ये बात जो कर रहे हैं देश के लिए, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं, जितने भी आर्मी के जनरल हैं सबकी प्रॉपर्टी बाहर विदेशों में है, यहाँ से सारा पैसा इकट्ठा करके बाहर ले जाते हैं। और जो है फौज के अंदर इतना करप्शन है, तो वो देश के लिए जी। क्या वो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। ये जो ठीक है। भाषण था सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए था पाकिस्तान की ठीक है, जनता ठीक की। है, ठीक है बंसल जी, साहब, ठीक है। आप इस बीच अहमद जी का रुख करूंगा। मैम अहमद जी, जिस तरीके से यहाँ पर मुनीर का बयान सामने आया है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? उन्होंने क्लियरली ये कहा कि 1500 जो बीएलए के लोग हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने जो कहा है ना 1500, ये तो जनरल न्याजी ने भी ढाका में कहा था कि ये जो मुक्ति बहानी है ये बस थोड़े से दहशतगर्द है। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल वही जनरल न्याजी और जनरल याया खान की जुबान में ये बात कर रहे हैं। आपने देखा ये कितने बौखलाए हुए थे अपनी तकरीर में। जी। हमारे लिहाज से मैं बलोच हूँ, मुझे बलोचों का पता है। जी। हमारे तकरीबन 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लड़ने मरने पे तैयार हैं। समझ रहे? हमारे लोगों की तादाद बलोचों की 30 मिलियन है दुनिया में। हम सिर्फ बलूचिस्तान में 8 मिलियन है बेशक, लेकिन उसके इर्द गिर्द सिंध में, पंजाब में, अफगानिस्तान में, ईरान में, आपने देखा ना ईरान में भी हमने इनको भेज दिया ना, ईरान से वापस दोबारा पंजाब। हम इनको भेजते रहेंगे। ये भूल जाए, ये हमारे इलाके में आ ही नहीं सकते हैं। हमारी फतह होगी। अवाम, पाकिस्तान की फौज जो है बलोच अवाम के साथ लड़ रही है। ये बीएलए, बीआरए, बीएलएफ, ये हमारे रेजिस्टेंस के सिंबल हैं, ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे हीरो हैं। हम इनको सल्यूट करते हैं। ये जो जिन्ना अंग्रेज का एजेंट था, ये खुद भी जो है बैरूनी लोगों का एजेंट है। ये जो कलमा का नाम लेता है, ये इसको अपने आबाओ अजदाद का पता नहीं है। भाई हिंदुस्तान से आप हिंदुओं से क्यों नफरत करते हैं? आपको इंडिया से नफरत की क्या जरूरत है? हम नहीं करते। फिर ये हमें कहते हैं कि हम। ठीक है अहमद जी, आपकी बात पर छोटा सा रिएक्शन मैं आसिफ अली जी का ले लेता हूं एक बार। ठीक है अहमद जी, बात आपकी आई। आसिफ अली जी, आपने जिक्र किया 2, 4, 5 हजार लोगों का, लेकिन यहाँ पर 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कटने मरने को तैयार हैं। अहमद जी कह रहे हैं। अहमद जी की बात का मैं क्या जवाब दूं कि वहां पे टोटल खुद ही वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बलोच पॉपुलेशन 8 मिलियन है। अगर वो 8 मिलियन पॉपुलेशन में से अब 30 मिलियन, इसका मतलब है कि इनके नौजवान हैं जो बिल्कुल ट्रेंड है, कोई औरत नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बीमार नहीं है। हमारे औरतें भी लड़ रहे हैं, हमारी औरतें भी लड़ रहे हैं भाई, हमारी औरतें लड़ रहे हैं। अहमद साहब मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। मैंने आपकी हमारी औरतें लड़ रहे हैं भाई। मैंने आपकी बात को अहमद साहब नहीं काटा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि 30 मिलियन इन्होंने पता नहीं फिगर ये कहां से ले लिया कि लड़ने को तैयार है। अब मैंने इनको बताया है कि 72 ट्राइब्स हैं इस वक्त बलोचों के। 200 है, 200 भैया, 200 ट्राइब है। आप कहां से 72 ले आए? 200 ट्राइब, 200। आप जी कमाल कर रहे हैं आप। हमसे ज्यादा हमारे बलोचों के बारे में जानते हैं। ये क्या कौन सी बात हो गई? आप कमाल करते हैं भाई। नौ आबादियाती बड़े-बड़े ट्राइब्स मौजूद हैं। वो ट्राइब्स पाकिस्तान के साथ लॉयल है, पाकिस्तान की हुकूमत में शरीक हैं। अगर 2-3 ट्राइब्स के कुछ लोग लड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्राइब सारे सारे बागी हो गए हैं। 100% सब लड़ना चाहिए। ठीक है, जहाँ एक और आसिफ अली जी आप कह रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं, लेकिन दूसरी ओर अहमद जी कहते नजर आ रहे हैं करीब 38% लोग ऐसे हैं कि जो लड़ने मरने के लिए तैयार है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई हैं वो स्थितियां लगातार